ओम। सभी सनातन धर्म प्रेमी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों को मेरा सादर नमस्ते। मित्रों, आज के समय में स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखलता और मनमर्जी आज इतनी बढ़ती जा रही है कि आज हमारे जो परस्पर संबंध हैं वे बहुत ही विकृत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। चाहे वो माता पिता के संबंध हो, पिता पुत्र के संबंध हो, या गुरु शिष्य के संबंध हो, या पति पत्नी के संबंध हो। तो आज हम बात करते हैं गुरु शिष्य, अध्यापक विद्यार्थी या शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध के विषय में। तो आज परिस्थितियां यह हो गई हैं कि आज अध्यापक क्या करता है, कैसे रहता है, शिष्य को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, और इसी प्रकार शिष्य क्या करता है क्या नहीं करता है उससे गुरु को, अध्यापक को, शिक्षक को कोई लेना देना नहीं है, और वह उसे कुछ कह भी नहीं सकता है और कुछ टोक भी नहीं सकता है। यदि कोई सज्जन अध्यापक किसी अपने शिष्य को, विद्यार्थी को टोकता है तो वह उसे बुरा मान जाता है, और कई बार एक दूसरे से आज अध्यापक और शिष्य के मध्य में भी बहुत सारा द्वेष और वैमनस्य पैदा हो जाता है। ये अधिक उच्छृंखलता और स्वतंत्रता के नाम पर जो मनमर्जी चल पड़ी है उसका यह दुष्परिणाम है। तो इस विषय पर हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही समाधान दिया था। प्रसंग है गुरु शिष्य के मध्य का, इसलिए एक बहुत ही सुंदर मंत्र हमारे उपनिषदों में, तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंदवल्ली में दिया गया है कि एक अध्यापक और शिष्य के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, इसको बताने वाला वह मंत्र है। इसीलिए हम इस मंत्र को अपने गुरुकुलों में और आर्ष और सनातन परंपरा के विद्यालयों में अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व, प्रत्येक कक्षा से, प्रत्येक क्लास के प्रारंभ करने से पूर्व उसका पाठ करते हैं। और चूंकि यह मंत्र अध्ययन के प्रसंग का है, गुरु शिष्य के प्रसंग का है, इसलिए उसका हम वहाँ पाठ करते हैं। तथापि फिर भी इस मंत्र का विनियोग, प्रयोग हर उस स्थान पर हो सकता है जहाँ पर दो पक्ष हो, चाहे वो पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो, या दो मित्र हो। तो आइए हम उस मंत्र का आज शुद्ध उच्चारण सहित पाठ करेंगे, उसका अर्थ भी देखेंगे। इसी मंत्र को हम संकल्प मंत्र भी कहते हैं, जिसे कि हम एक अच्छा संकल्प परस्पर लेते हैं एक दूसरे की उन्नति के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसमें एक पद को देख करके कुछ लोगों ने इसका भोजन मंत्र के रूप में भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। तो चूंकि ये प्रसंग भोजन का नहीं है और इसमें भोजन से संबंधित उतनी बात नहीं है, इसलिए इसे भोजन मंत्र नहीं मानना चाहिए। तो आइए हम मंत्र का पाठ करते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं। तो मंत्र है ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। यद्यपि मुख्य रूप से वेदों की संहिताओं के अंतर्गत जो भाग होते हैं हम उन्हें मुख्य रूप से उन्हें मंत्र कहते हैं, तथापि ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के भाग को भी गौण रूप में मंत्र कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर भावना इस मंत्र के अंतर्गत बताई गई है, कही गई है। यहाँ पर कहा गया है, हे परमपिता परमात्मा, ओम सहना ववतु। आप हम दोनों की, गुरु शिष्य की साथ साथ एक साथ रक्षा करें तथा हम दोनों भी परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हे परमात्मन
आप हम दोनों की परस्पर भरण पोषण करें, हमारा पालन पोषण करें, और हम भी एक दूसरे का सदा परस्पर पालन पोषण भरण करें। फिर कहा गया है सह वीर्यम करवा वही। हे परमात्मन, आप हम दोनों के वीर्य को, उत्साह को, पराक्रम को साथ साथ बढ़ाइए, और हम भी परस्पर सदा एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाने वाले हों, एक दूसरे की उन्नति को बढ़ाने वाले हों। फिर कहा तेजस्वी नव अधीतम अस्ति। नव हम दोनों का जो अधीतम पढ़ा गया है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो विद्या प्राप्त की है, वह तेजस्वी होवे। हमारा ज्ञान तेजस्वी हो, सबको प्रकाशित करने वाला हो, आत्म कल्याण करने वाला हो, जगत का लाभ करने वाला हो। सबसे अंत में बहुत ही सुंदर बात कही गई है मंत्र के अंदर, माँ विद्विषा वही। हे परमपिता परमात्मन, हम दोनों परस्पर एक दूसरे से कभी भी ईर्ष्या द्वेष ना करें। विद्विषा वही अर्थात हम द्वेष ना करें, माँ विद्विषा वही। तो यह मंत्र बहुत ही प्रासंगिक है, सदा से प्रासंगिक है और सदा ही प्रासंगिक रहेगा कि गुरु शिष्य के मध्य में कभी भी द्वेष नहीं होना चाहिए। गुरु कभी यह ना सोचे कि मेरा विद्यार्थी मुझसे अधिक अध्ययन कर लेगा, मुझसे अधिक व्यक्तित्व का विकास कर लेगा, मुझसे अधिक प्रभावशाली बन जाएगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। शिष्य के बढ़ने से, पुत्र के बढ़ने से, पति के बढ़ने से या पत्नी के बढ़ने से हमारी ही वृद्धि होती है, मानो हम ही बढ़ रहे हैं। तो अपनों के वृद्धि में अपनी वृद्धि समझेंगे तो कभी भी हमें द्वेष नहीं होगा। इसी प्रकार शिष्य को भी अपने गुरु के ज्ञान से, गुरु के ऐश्वर्य से, गुरु की प्रतिष्ठा से द्वेष नहीं होना चाहिए। गुरु बड़ा है, गुरु का महात्म्य है, तो यह मेरा भी महात्म्य है। ऐसी भावना, ऐसी समर्पण की भावना यदि गुरु और शिष्य के मध्य में होगी तो निश्चित रूप से हमारी गुरु शिष्य परंपरा, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी विद्या बहुत ही अच्छी प्रकार से बढ़ेगी, उन्नत होगी, और समाज में एक सभ्य और विनम्र और राष्ट्र प्रेमी नागरिकों का निर्माण होगा। तो मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, और आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि यदि आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें, इसे पसंद करें, और YouTube पर जा कर के इसकी सदस्यता अवश्य लें, सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो भी अवश्य कर लेवें। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।